नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2022 में शनिदेव होंगे 4 गुना अधिक बलवान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वर्ष 2022 शनिदेव का ही वर्ष रहेगा और वर्ष 2022 के राजा शनि ही होंगे, क्योंकि वर्ष 2022 में शनिदेव पिछले वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे होंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले कुछ बातें शनिदेव के बारे में बात कर लेते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन 2022 एक ऐसा वर्ष रहने वाला है जिसमें शनिदेव एक नहीं 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में 12 जुलाई को पुनः मकर राशि में राशि परिवर्तन करके गोचर करेंगे और मकर राशि में 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो इस तरह से जहां 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं शनिदेव, वहीं 2022 में एक वर्ष में ही 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना है और हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। जनमानस में ये आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव किसी का भी कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच्चाई तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उसने किया है उसी का फल प्रदान करते हैं शनिदेव। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनि बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा और साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई प्रकार के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं शनि के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं, अकुत संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंग से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से शनिदेव वर्ष 2022 में पूर्व के वर्षों की अपेक्षा 4 गुना अधिक बलवान होंगे और साथ ही साथ वर्ष 2022 में तुला राशि के जातकों की ढैया का अंत भी होने जा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातकों पर शनिदेव के इस गोचर का? वैसे तो शनिदेव के इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी जिनकी साढ़े साती या ढैया चल रही है या शनि की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। तो पहले बात करते हैं कि शनिदेव किस तरह से वर्ष 2022 में 4 गुना अधिक बलवान होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनिदेव वर्ष 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर मकर राशि में है। 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में ही 2 जून को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को
पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ही 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो 2 बार राशि परिवर्तन हुआ। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर किया, 12 जुलाई को वापस मकर राशि में गोचर कर गए, 2 जून को वक्री हो गए और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ये है 2022 की शनि के गोचर की स्थितियां। अब आइए जो प्रमुख बिंदु है कि 4 गुना बलवान कैसे हैं। वर्ष 2022 की जो शुरुआत है वो शनिवार से हो रही है और जिस भी दिन से किसी वर्ष की शुरुआत होती है उस दिन उस वार का जो स्वामी होता है वो पूरे वर्ष भर सर्वाधिक प्रभावी रहता है। तो ये है शनिदेव के बलवान होने का पहला कारण। भारतीय नववर्ष 2079 इसकी जो शुरुआत हो रही है वह भी शनिवार से हो रही है। यह हुआ दूसरा कारण। और तीसरा कारण है शनिदेव 2022 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री रहेंगे, पुनः मार्गी हो जाएंगे। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। शनिदेव 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 18 फरवरी को शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये है वो 4 कारण जिसकी वजह से शनिदेव 2022 में 4 गुना अधिक बलवान होंगे। अब ये भी समझ लें कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव होगा। धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है और इसके 2 चरण मकर राशि में और बाद के 2 चरण कुंभ राशि के होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है इसके पहले के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म मकर राशि में होता है उनका स्वामी मंगल होता है और बाद के 2 चरणों में जिन जातकों का जन्म होता है कुंभ राशि में उनके भी स्वामी मंगल ही होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मेहनत और हार्ड वर्क का नक्षत्र माना जाता है और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक धनवान होते हैं, वैभवशाली होते हैं और इनके अंदर पैसा कमाने की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। पैसा खूब कमाते हैं, साथ ही साथ दूसरों का भला भी करते हैं और धार्मिक कार्यों में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे लोग दिमाग से तो तेज होते ही हैं, अत्यंत ऊर्जावान होते हैं क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र है। तो शनिदेव का गोचर जब धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाएगा तो वो आपके सोचने समझने की शक्ति को, कार्य क्षमता को और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा। आप अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान होंगे। कार्य करने की आप में बहुत अधिक क्षमता होगी और परिश्रम करने में भी आप बहुत आगे रहेंगे। कैरियर को कैसे बनाना है, कैसे संवारना है, ये प्रतिभा आपके अंदर शनिदेव उत्पन्न करेंगे। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो करके ही हटेंगे और साथ ही साथ समाज में
बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में भी भाग लेंगे, जिससे कि आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है और शनि के ढैया के अंतिम 4 महीने कैसे रहेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। शनि के प्रभाव का विश्लेषण हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 29 अप्रैल 2022 तक और उसके बाद दूसरे पार्ट में 29 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव साढ़े साती की स्थिति हो या ढैया की स्थिति हो, जब ये समाप्ति होती है तो जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव का गोचर है कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में, और यहाँ शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है देवगुरु का गोचर। यहाँ देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि और गुरु में वैसे तो सम संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर तात्कालिक मैत्री है देवगुरु और शनिदेव के बीच में, और इसलिए देवगुरु शनिदेव को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। ढैया जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। माता के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी कोई, वो अब दूर हो जाएगी। चतुर्थ भाव में शनिदेव राजयोग बना रहे हैं और जैसे ही 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, आपके लिए लाभ के द्वार खोल देंगे। शनिदेव 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र में गोचर करते ही आपको मंगल का भी बल प्राप्त होगा। शनिदेव को मंगल का भी बल प्राप्त होगा। परिणाम ये होगा कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके अंदर कार्य करने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो अभी तक अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, पैसा नहीं रुक रहा था, धन का संचय नहीं हो रहा था, तो अब 18 फरवरी के बाद से पैसा भी आएगा और पैसे का संचय भी होगा। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, भौतिक सुखों का होता है। शनिदेव भूमि के कारक हैं, वाहन के कारक हैं। तो जैसे ही शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में होगा, अब आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, आप भूमि भवन खरीद सकते हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों का लाभ आपको होगा। शनिदेव की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु। तो अगर आपका कोई पुराना कोई वाद विवाद था, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपका चल रहा था और वो सुलझ नहीं रहा था, अब उस विवाद का निपटारा हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ननिहाल पक्ष से कुछ धन भी प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, या व्यापार व्यवसाय में आपको धन का लाभ हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि जो है वो कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और अगर आप कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई रुकावटें थीं, वो अब दूर हो जाएंगी। शनिदेव प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, रियल एस्टेट का कार्य करते थे, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे, वहाँ पर आपको पूरी सफलता मिलेगी। अगर आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते थे, तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी और प्रचुर मात्रा में धन का भी आपको लाभ होगा। देवगुरु पंचम भाव में है और देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, जहाँ से धन का, संतान का, शिक्षा का लाभ होता है।
और देवगुरु संतान और विवाह के भी कारक हैं, और आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र। और तुला राशि जो है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। लग्न भाव के स्वामी शुक्र होने से आपके विवाह के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट थी तो वो बिल्कुल दूर होगी। अगर आपके पार्टनरशिप के साथ किसी तरह का कोई मनमुटाव की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। देखिए, मैं शनिदेव के साथ साथ देवगुरु की भी व्याख्या इसलिए करता चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शनिदेव और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री है, और देवगुरु शनि को सपोर्ट करेंगे। तो बगैर देवगुरु का विश्लेषण किए शनि के प्रभाव को पूरी तरह से नहीं समझा जा पाएगा, क्योंकि शनि को देवगुरु सपोर्ट कर रहे हैं, शनि पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, और नवम भाव से हायर एजुकेशन का भी विचार किया जाता है। गुरु का गोचर पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है इस पर पड़ रही है। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, चूँकि विदेश भाव के स्वामी भी बुध हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी बुध हैं, और बुध देवगुरु के भी मित्र हैं और शनिदेव के भी मित्र हैं, तो विदेश जाने के योग प्रबल योग हैं आपके। विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे बुध। तो अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा शनिदेव के इस गोचर का और देवगुरु के उनके संबंधों का। साथ ही साथ आपको विदेश से धन भी मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी लाभ होगा। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में शनिदेव का गोचर है और मंगल धन भाव के स्वामी हैं और मंगल भी भूमि के कारक होते हैं, तो आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, गोल्ड में निवेश करेंगे, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। और ढैया समाप्त होते होते 29 अप्रैल को ढैया समाप्त हो जाएगी। ढैया समाप्त होते होते शनिदेव आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे, आपके कष्टों को दूर करके जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं 29 अप्रैल 2022 के बाद की स्थितियों के बारे में। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में 13 अप्रैल को गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे और 12 अप्रैल को, और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और केतु का गोचर आपके लग्न भाव में होगा 12 अप्रैल को तुला राशि में। तो इन ग्रह स्थितियों में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। शनि की बात करें और देवगुरु की बात करें, चूँकि शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री है। शनि का गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव में शनि आपको बहुत अधिक अनुशासित और परिश्रमी बना देंगे। हालांकि आप बहुत अधिक आत्म केंद्रित होंगे, अपने काम पर बहुत अधिक फोकस करेंगे, तो इससे जीवन में थोड़ी बहुत नीरसता आ सकती है, लेकिन कार्य के प्रति आप में गजब का समर्पण होगा। और जब कार्य के प्रति समर्पण होगा और शनि की दृष्टि धन भाव लाभ भाव पर पड़ेगी, तो फिर आपको हर तरह का लाभ भी प्राप्त होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब का लाभ होगा। अपने परिश्रमी और अनुशासित स्वभाव के कारण आप शासन, प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में भी आप उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। शनि आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, आपको बहुत अधिक मैच्योर बना देंगे, जिम्मेदार बना देंगे और आप
वास्तविक धरातल पर रहते हुए कार्य करेंगे, क्योंकि शनिदेव जमीन से जुड़े होते हैं और ऐसा जातक सेल्फ मेड होता है। हालांकि अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के प्रति अत्यधिक समर्पण के कारण आपके विवाह में देरी हो सकती है, संतान में देरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ऐसे जातक कुछ बन जाते हैं तभी विवाह भी करते हैं। और आपकी कुंडली के लग्न भाव में केतु का गोचर है, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र विवाह के कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना है कि आकस्मिक रूप से आपका कोई विवाह का रिश्ता आए और वो रिश्ता फाइनलाइज हो जाए। कुंडली के छठे भाव में देवगुरु का गोचर है। छठा भाव रोग, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमेबाजी, दुश्मनी, चिकित्सा, धन, अनुशासन, इलीगल एक्टिविटीज़, इन सब का होता है। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है जो कि अत्यंत सौम्य ग्रह हैं और शनि का भी प्रभाव रहेगा देवगुरु पर। तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और शत्रुओं से आप विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर था तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपको उसमें सफलता अर्जित होगी। कार्य के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा। और जिन जातकों की कुंडली में शनि बलवान होते हैं वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, मनोवैज्ञानिक बनते हैं। छठा भाव सेवा का भाव होता है, तो आप अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं, अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं और बाद में उच्च स्तरीय राजनेता भी आप बन सकते हैं। देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो आपको विदेश से भी धन का लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे आपको लाभ होगा। आप विदेश में हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, चूँकि शनि का गोचर पंचम भाव में है और भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं, विदेश भाव के स्वामी बुध हैं। बुध, शनि और गुरु दोनों के मित्र हैं। तो ऐसे में हायर एजुकेशन के लिए कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। विवाह के बाद आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव के भी स्वामी मंगल हैं और धन भाव के भी स्वामी मंगल हैं। साथ ही साथ मंगल, शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। तो ऐसे में विवाह के भी योग बन रहे हैं, विवाह के बाद धन के भी योग बन रहे हैं। और ऐसे जातक जीवन में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की भी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में धन संचय के, धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। 29 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और आप धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, तिजोरी आपकी भरेगी और साथ ही साथ आप ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, शेयर, गोल्ड, इन सब में निवेश भी कर सकते हैं, चूँकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र शनि के मित्र हैं और शुक्र जो हैं वो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। अब यहाँ पर 12 जुलाई को शनि एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे, आपके सुख भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान आपको वही लाभ देंगे जो कि पहले मैंने आपको बताया है। अब एक बीच में और स्थिति बन रही है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। शनि का गोचर 29 अप्रैल को कुंभ राशि में हो जाएगा और कुंभ राशि में ही 2 जून को शनि वक्री हो जाएंगे और 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्री अवस्था में क्या होता है? आम धारणा है ये है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वक्री अवस्था में ग्रहों की चाल धीमी हो जाती है और जब ग्रहों की चाल धीमी हो जाती है तो धरती से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहे हैं, जबकि वास्तव में वो धीमी गति से चलते हैं।
जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपके कार्यों की गति भी धीमी हो जाएगी। कोई लाभ आपको मिलना था तो उसमें विलंब होगा। जैसे आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके लिए आना था, 2 महीने में रिज़ल्ट आना था तो वो 2 से 3 महीने हो सकता है। कोई आपको नियुक्ति पत्र मिलना था किसी नौकरी का, उसमें विलंब हो सकता है। आपका कोई पैसा मिलना था, उसमें विलंब हो सकता है। तो वक्री अवस्था में जब तक शनिदेव रहेंगे, आप शनिदेव की विशेष प्रार्थना करें, उनका उपाय करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन काले उड़द, काले तिल, काले वस्तुओं का दान करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, गरीबों की यथाशक्ति मदद करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप जो भी मदद कर सकते हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि धन से ही आप मदद करें। आप अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए, चूँकि समाज में गणमान्य व्यक्तियों से आपके संपर्क होंगे, राजनेताओं से आपके संपर्क होंगे, शासन प्रशासन में बैठे हुए उच्च स्तरीय अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे होंगे। आप उस व्यक्ति का, उस गरीब व्यक्ति का कोई भी काम अगर अपने संपर्क सूत्रों से बनवा देते हैं, उसका कोई लाभ करा देते हैं, किसी सरकारी योजना का लाभ उसको आप दिलवा देते हैं, तो ऐसे कार्यों से शनिदेव आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और बहुत बड़ा लाभ आपको इसका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों की ढैया भी समाप्त होने वाली है और शनिदेव का गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। तो शनिदेव का उपाय करें, उनकी उपासना करें, आराधना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। तो ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।